आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। इस वक्त मैं एक नहर पर खड़ा हूँ, आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ नहर के, जहाँ पर एक नहर नीचे से गुज़रती है, उसके ऊपर से एक नहर और गुज़रती है, यानी जहाँ नहरों का किरास है। ये देखें नाज़रीन कराम, एक ये नहर है, इसके ऊपर से एक ये नहर गुज़र रही है। तो बहुत ही कदीम, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। ये नीचे से देखें कितनी गहरी एक नहर है, बहुत बड़ी, उसके ऊपर से एक नहर गुज़र रही है। ये देखें नाज़रीन कराम, ये देखें, ये देखें, एक शख्स जो है मछलियाँ पकड़ रहा है नहर से। तो नाज़रीन कराम, इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ आपकी खिदमत में आपकी साथ जड़ी बूटियों की शनासाई करवाने के लिए आया हूँ। बहुत ही कीमती और जादुल असर रखने वाली जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सब के साथ जितनी भी यहाँ मौजूद हैं, ये देखें नाज़रीन कराम, जहाँ भी हदे निगाह नाज़रीन कराम हरियाली हरियाली है, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगली जड़ी बूटियाँ। तो मैं इनके साथ आपकी शनासाई करवाऊँगा। आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते जाते हुए ये इन जड़ी बूटियों को देखा होगा, लेकिन इनके नाम और उनकी अफादियत आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन हम आपके साथ इनकी शनासाई करवाते हैं। तो नाज़रीन कराम, बहुत ही जड़ी बूटियाँ यहाँ मौजूद हैं, कीमती से कीमती और जादुल असर रखने वाली। तो हम आपकी शनासाई करवाते हैं। तो ये नहर के एक मंज़र था, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। एक शख्स वहाँ जाल के ज़रिए मछलियाँ पकड़ रहा है। तो एक नीचे से नहर गुज़रती है, एक ऊपर से नहर गुज़रती है। ये देखें नाज़रीन कराम, ये हम आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन कराम, जितने भी तरीक़ा इलाज हाय इलाज हैं दुनिया में जो मौजूद हैं, जितने भी इलाज मुआवजा के तरीक़े हैं, वो तमाम की तमाम अद्वियात जो है वो निबातात से ही या जिमातात से या मदनियात से तैयार होती हैं। तो नाज़रीन कराम, ऐसा नहीं है कि जो अद्वियात हैं उनको ज़मीन उगलती है या आसमान से उतरती हैं, ऐसी बात नहीं है। तमाम की तमाम अद्वियात जो हैं, जितने भी तरीक़ाकार इलाज हैं, वो तमाम की तमाम अद्वियात जो हैं इन निबातात से यानी जड़ी बूटियों से और मदनियात से, जो दातें ज़मीन से निकलती हैं, और हिमानात से, इन चीज़ों से तमाम अद्वियात की तैयारी होती है। तो हम सब की बहुत सारी जड़ी बूटियों की यहाँ पर आपसे शनासाई वाक़फ़ियत कराएंगे। उनके सही सही नाम, उनके अफादियत इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये नहरों के मनाज़र हमने आपको दिखा दिए। एक नहर नीचे से, बहुत बड़ी नहर है, नीचे से गुज़र रही है, उसके ऊपर से एक और नहर गुज़र रही है, यानी नहर के ऊपर से नहर गुज़र रही है। देखें नाज़रीन कराम, तो यहाँ पर बहुत सी मैंने देखा है कीमती जड़ी बूटियाँ हैं। तो हम सब के साथ आपकी शनासाई करवाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम शनासाई करवाते हैं आपकी। नाज़रीन कराम, ये देखें, ये एक नहर का किनारा है, एक पुल के नीचे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद है सत्यानाशी। ये देखें नाज़रीन कराम, यही सत्यानाशी है। सत्यानाशी दो किस्म की होती है, एक सफ़ेद फूल वाली, एक ज़र्द फूल वाली। तो ये ज़र्द फूल वाली सत्यानाशी है, ये जो किस्म है आम है, और जो सफ़ेद फूल वाली है वो ज़रा नायाब है, लेकिन ये सत्यानाशी है। अगर ये देखें नाज़रीन कराम, ये सत्यानाशी है नाज़रीन कराम, इसका फूल ये देखें, हम करीब से आपको दिखा देते हैं। ये देखें नाज़रीन कराम,
ये सत्यानाशी है। अगर इसकी अफादियत अगर लिखने बैठ जाएं तो एक बहुत बड़ी किताब बन जाएगी, यानी 50-60 सफ़े की किताब बन जाएगी। इतने इस कदर इसकी अफादियत है, इस कदर इसके फ़ायदे हैं, अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन किराम, इस पर हम इंशाअल्लाह ताला अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे और तफसील के साथ इसकी अफादियत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो मुख्तसर से मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। ये सत्यानाशी है, ये देखें नाज़रीन किराम, इसकी जड़ का छिलका जो है उसको मिर्च स्याह के साथ पीस कर गोलियाँ अगर छोटी छोटी बना लें तो ये मैदे के जुमला अमराज को बहुत फ़ायदा देती हैं, दूर करके मैदे को बहुत फ़ायदा देती हैं। और ये देखें नाज़रीन किराम, इसके फूल जमा करके इनको साए में खुशक कर लें, उसके बराबर वज़न ज़ीरा सफ़ेद अगर मिला लिया जाए तो इसका सफ़ूफ़ जो है, यानी ये सफ़ूफ़ तैयार कर लिया जाए ज़ीरा शामिल करके, तो हर किस्म के उराम जिगर की कमज़ोरी को बहुत फ़ायदा देती है। ये सत्यानाशी है। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद मैं आपकी शनासाई करवाता हूँ चलाई सुरख से। यहाँ देखें नाज़रीन किराम, बहुत कसीर तादाद में है। ये बूटी बहुत कम नायाब है, बहुत ही कम देखने में आती है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है बहुत कसीर तादाद में है। ये देखें, ये सुरख चलाई है, इसको चलाई खारदार बोलते हैं, कांटे वाली चलाई। इसका साग जो है, इसका साग तैयार करके खाया जाता है पेट के आराम के लिए, वर्मों के लिए, सूजन के लिए, मैदे की सूजन के लिए, फ़हम मैदे के लिए, आंतड़ियों की सूजन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कांटे होते हैं इस पर। ये देखें नाज़रीन किराम, ये देखें, ये सुरख चलाई है, इसको चलाई खारदार बोलते हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, ये इसके आपको कांटे नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसके आपको कांटे दिखाता हूँ। ये बहुत कांटे वाली पौधा होता है, जंगली पौधा है, बहुत देखने में कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर कसीर तादाद में है। ये देखें नाज़रीन किराम, ये इसके कांटे आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। इसको चलाई खारदार सुरख चलाई बोलते हैं। ये कीमिया की चाबी है, कीमिया में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। कीमियागर लोग जो हैं, फ़न कीमिया में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बेशुमार कीमती से कीमती जड़ी बूटियाँ हैं, सब के साथ हम आपकी शनासाई करवाते हैं। तो बड़ी नायाब से नायाब यहाँ पर बूटियाँ हैं, जंगली बूटियाँ, तो सब के साथ हम आपकी शनासाई करवाते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये देखें, यहाँ कसीर तादाद में जो सुरख चलाई है, खारदार चलाई, इसके पौधे मौजूद हैं। ये देखने में बहुत कम मिलती है, बड़ी मुद्दत के बाद मैंने देखी है, काफ़ी तकरीबन 4-5 साल बाद मैंने इसको देखा है। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, अलहदा से इसकी मुकम्मल अफादियत आपकी खिदमत में करूँगा। तो ये देखें, बहुत कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। ये बहुत देखने में बहुत कम मिलती है। बहुत कम नज़र आती है, बहुत तैयाब हो चुकी है। ये देखें नाज़रीन किराम, अब जो मैं बूटी दिखाने जा रहा हूँ वो ये है। इसको छोटा दतूरा बोलते हैं संस्कृत ज़बान में, आम इसको निच्छो बांदरी बोलते हैं। इसके छोटे छोटे दतूरे की मनिंद जो हैं वो फल लगते हैं और कपड़ों के साथ चिमट जाते हैं। तो दमे के इस्तेमाल के लिए ये बड़ी मानी हुई निबातात है, निबातात की किस्म है। सांस के अमराज को, यानी सीने के अमराज को, अमराज सदर को दूर करने में ये बड़ी लाजवाब मानी जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये भी आपने देख ली। इसके बाद ये साथ में चलाई सुरख का, यानी खारदार चलाई का पौधा है। इसके साथ साथ हम आपको और भी जड़ी बूटियों से शनासाई कराते हैं। ये देखें नाज़रीन किराम,
यहाँ रेतली ज़मीन है और ये नहर का किनारा है। ये नहर के ऊपर से एक नहर गुज़र रही है, मैंने आपको मनाज़र दिखाए भी हैं। तो ये सत्यानाशी का एक पौधा है यहाँ पर, साथ में सुरख चलाई है। ये बंग के पौधे हैं कसीर तादाद में यहाँ पर। ये देखें नाज़रीन किराम, इसको बंग बोलते हैं। बंग की एक नशावर पौधा नबातात की किस्म है, लेकिन इसकी अल्लाह ताला ने ये नहीं कि ये बंगियों के लिए है। इसकी नबातात की बड़ी अहम किस्म है। इसकी अफादियत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी है। और मज़ीद जड़ी बूटियों से, नबातात से आपकी शनासाई करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही बेमिसाल यहाँ पर पौधे मौजूद हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, ये आपकी शनासाई करवाते हैं गूलर से। नाज़रीन किराम, ये गूलर का दरख्त है। ये देखें, नहर के किनारे मौजूद है। ये देखें, ये गूलर इसको बोलते हैं। नबातात की इकसाम में एक अहम तरीन इकसाम है। इसकी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल अफादियत हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इसके मुकम्मल फ़ायदे और इसको इस्तेमाल करने के मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला फ़ायदे इसके पर लहदा एक वीडियो में बनाऊँगा और इसकी मुकम्मल अफादियत आपको बताऊँगा। इसको गूलर कहते हैं। नाज़रीन किराम, ये गूलर का दरख्त है। नबातात की अहम इकसाम में से है। दिमागी अमराज का और जल्दी अमराज का और मैदे के अमराज का और तमाम कमज़ोरियों का बहुत ही आला किस्म का इलाज है। ये गूलर का दरख्त है। तो आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला ये देखें, ये एक नहर का किनारा है। यहाँ पर बेशुमार जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे मैं आपकी शनासाई करवाऊँगा। और इधर चलकर बहुत ही अहम किस्म की नबातात हैं। यहाँ पर अक मौजूद है। ये देखें नाज़रीन किराम, ये देखें, यहाँ पर अक मौजूद है। अक के फ़ायदे इस कदर हैं कि इन पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। तो नाज़रीन किराम, इसके फूलों को साए में खुशक करके मिर्च स्याह के साथ से शामिल करके बराबर वज़न में अगर गोलियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ तो मैदे के तमाम अमराज दूर हो जाते हैं। मैदे की ख़राब तरीन हालतों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अतबाए कदीम इनको ख़राब तीन हालतों में इस्तेमाल कराते थे। तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, इसलिए मुख्तलिफ़ अपराध में झगड़े जा रहे हैं। तो ये नबातात की अहम किस्म है। इसके पत्तों का पानी जो है वो उसके मुख्तलिफ़ इत्तला तैयार होते हैं, मालिश वाले तेल तैयार होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर वीडियो बनाऊँगा, मुकम्मल इसकी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो नाज़रीन किराम, ये इस वक्त आप देख रहे हैं गूंदनी का पौधा है। ये नबातात की बड़ी अहम किस्म है। ये गूंदनी का पौधा है। ये देखें इसके फल, करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत इनका जायका शरीं होता है, मीठा होता है। और ये जो सिप्स्तान है, यानी लसूड़े की तरह की इनमें लेस होती है। और मैं बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और मादे के बहुत सारे अमराज को दूर करने में और मसाने के अमराज दूर करने में, गुर्दों के अमराज दूर करने में बड़ा जानी मानी एक नबातात की किस्म है। ये गूंदनी का पौधा है। अच्छी तरह से पहचान कर ली नाज़रीन। मैं मुख्तसर सी आपकी खिदमत में इनकी जो
फ़ायदे हैं वो आपकी मुसर से आपकी खिदमत में अर्ज़ करा हूँ। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इन पर अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा और तफ़सील के साथ इनकी अफ़ादियत आपकी खिदमत में शेयर करूँगा। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ आपकी शनासाई है। नाज़रीन, ये आगे चलकर आप देखें, ये शनी का पौधा है, अभी फूल निकल रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता ये फलियाँ बन जाएगी। ये देखें नाज़रीन किराम, ये शनी का पौधा है, सरस का। इसको सुल्तानुल शजर भी कहते हैं, दरख्तों का बादशाह, और शजरुल ज़करिया भी कहते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इसी दरख्त के तने में, अभी ये छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा इसी तने में पनाह ली थी, तो इसलिए इसको शजरुल ज़करिया भी कहते हैं, सुल्तानुल शजर भी कहते हैं, दरख्तों का बादशाह। तो यहाँ पर बहुत कीमती और नायाब किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, सब के साथ मैं आपकी शनासाई कराना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, ये देखें, ये सत्यानाशी के पौधे हैं। ये देखें, ये साथ में नील बहारी का पौधा है। इसका बारे में वीडियो बना चुका हूँ। मैदे के अमराज के लिए बड़ी अक्सरी निबातात है। और ये देखें नाज़रीन किराम, ये गूलर के दरख्त हैं और बहुत ही अक्सरी ये भी गूलर का दरख्त है। तो यहाँ पर नहर के किनारे बहुत सारी निबातात मैं देख रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो नाज़रीन किराम, मज़ीद जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो नाज़रीन किराम, ये देखें, यहाँ पर अफसनतीन के पौधे हैं, हम आपको दिखा दें। ये अफसनतीन इसको बोलते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से पहचान कर लें। मुसफ़ा खून, आला दर्जे की और तमाम किस्म के जहरों का तरियाग इसको माना जाता है। हर किस्म के खूनी फसाद को दूर करने में ये अपना कोई सानी नहीं रखती। ये अफसनतीन है। ये देखें नाज़रीन किराम, बेशुमार यहाँ निबातात हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, इंशाअल्लाह ताला सब के साथ आपकी शनासाई करवाते हैं। तो यहाँ जल खमड़ी जो है उसके बहुत सारे पौधे हैं जो बहुत ही सर्द तसीर रखती है, ठंडी तसीर रखने वाली एक निबातात है। तो उसका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ये देखें, मैं आपको तमाम निबातात के मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, ये काने की जाड़ी है। ये वही काने हैं नाज़रीन किराम जिनसे कलमें तैयार की जाती हैं। अब तो उनका रवाज नहीं। जब हम छोटे छोटे थे तो तख्ती और कलम से लिखा करते थे, तो इसी से कलमें तैयार की जाती। इसकी जड़ जो है, उसका जशांदा जो है, वो पेट की री और गुर्दों की री के लिए बड़ा फ़ायदा देता है। ये देखें नाज़रीन किराम, ये कानों की जाड़ी है। इससे चिक्कें भी तैयार की जाती थी किसी ज़माने में, जो पर्दों का काम देती थी। ये देखें नाज़रीन किराम, और सबसे बड़ी यहाँ पर कंगी बूटी का एक पौधा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये कंगी बूटी है। आपको बड़े में दिखाता हूँ, अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा। ये कंगी बूटी है। तो यहाँ पर बहुत अक्सरी जो हैं निबातात हैं। ये जलखमड़ी के पौधे मुझे मिल गए हैं, आपकी शनासाई कराते हैं जलखमड़ी से भी। ये देखें, ये अक्सर नहर के किनारों पर आपको आम मिल जाएंगे। इसका शरबत तैयार करना, इसके अगर शरबत तैयार करके रख लिया जाए, इसको तोड़कर साए में खुश्क कर लें, तो उसकी शरबत का किसी दिन इंशाअल्लाह ताला तरीका बनाने का आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तैयार कर लिया जाए तो ये गर्मियों का एक लाजवाब तोहफ़ा तैयार होता है। तमाम खूनी फसाद को और तकसीम बख्शने में ये बड़ा फ़ायदा देता है।
ये जलखमड़ी के पौधे हैं, अच्छी तरह से पहचान कर ले। करीब से आपको दिखा देते हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, ये देखें, ये देखें नाज़रीन किराम, बहुत सी ये क्या पौधा है, बहुत घना। ये देखें नाज़रीन किराम, इसकी इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ इसकी इफादियत आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे। ये ऊपर बैद अंजीर का एक दरख्त है, पौधा है, बहुत ही बड़ा, बहुत घना। तो ये देखें, ये अक के पौधे हैं। यहाँ नहर के किनारे बहुत सी कीमती से कीमती जड़ी बूटियाँ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन पर तफसील के साथ, ये देखें नाज़रीन किराम, ये जगमा का पौधा है। आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें कि इसकी बहुत सारी किस्में हैं। ये 2 रंग में भी होता है, 3 रंग में भी होता है, 5 रंग में भी होता है, 4 रंग में भी होता है। इसको जगमा कहते हैं। बहुत से अमराज में इसको बरता जाता है। ये बड़ी अक्सीरी बूटी है। कीमिया गर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, इसको जगमग बोला जाता है। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके। ये देखें, इसको जगमग बोला जाता है। ये देखें नाज़रीन किराम, ये देखें, बहुत ही फ़ायदे वाली निबातात हैं यहाँ। तो इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ हम आपको दिखाएंगे, इनके फ़ायदे भी बताएंगे। ये देखें, ये एक मले का पौधा है जिसको हम छोटी बेरी या जंगली बेरी के नाम से जानते हैं। इसको छोटे छोटे बेर लगते हैं जिसको हम काठे बेर बोलते हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, ये यहाँ पर मौजूद है, अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा। बहुत ही अक्सर यहाँ पौधे हैं और यहाँ पर शीशम के बहुत घने दरख्त हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, ये शीशम की लकड़ी का फर्नीचर पूरी दुनिया में सबसे आला माना जाता है। तो इसकी लकड़ी को घुन नहीं लगता, बहुत मज़बूत होती है। इसका जो फ़ायदा हम आपको बता दें कि इसके पत्तों को कुचल कर अगर किसी कोरे बर्तन में भिगो दें तो सुबह को मिल छान कर थोड़े से पत्तों को थोड़े से पानी में भिगो दें, सुबह मिल छान कर मिश्री मिलाकर अगर पिया जाए तो जरियान एहतलाम का चंद खुराकों में मुकम्मल तौर पर ख़त्मा हो जाता है। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, ये शीशम का दरख्त आपको दिखा रहे हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये देखें। अल्लाह हाफ़िज़।